वेलकम बैक टू माय चैनल रेना की दुनिया में आप सभी का स्वागत। कैसे आप सब? आई होप सो सभी अच्छे होंगे। सॉरी, मैं अच्छी नहीं हूँ। अब जैसी भी हूँ ठीक हूँ गाइस। देखिए, आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है, सबको पता है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। थोड़ा टाइम लिया मैंने भी, तो अभी करनी है ना रूम की सफाई। मैं किचन से आ रही हूँ खाना बना के, आज दीदी कर रहे हैं, कल मैं करूँगी। मतलब मैं आज शुरू करने की सोच रही हूँ, पर यार हिम्मत नहीं हो रही है। ये पूरा क्लीन करना है, पूरा रूम क्लीन करना है, पर कैसे होगा नहीं समझ आ रहा है। अभी तो किचन से आई हूँ, खाना खाया जस्ट, करती हूँ, कोशिश करेंगे तभी होगा, है ना। पहले कैसे देवांश था तो बीच में ब्रेक हो जाते थे, खाना देना है, उसको खिलाना है, सुसु कर दिया, पॉटी कर दिया, है ना, बीच बीच में पानी देना है, चिढ़ रहा है, रो रहा है तो लेना है। मेरे पास कुछ है ही नहीं। अब मैं कैसे खाली कर गया मेरा बेटा मुझे, और काफ़ी तकलीफ़ में था। मेरे देवांश का बर्थडे है अभी, पता है आपको, आएगा 22 अक्टूबर को। पता नहीं दिल भर के आ जाता है, पता नहीं यार। मैं सोचती हूँ कि नहीं नहीं, ऐसे मैं नॉर्मल रहती हूँ, अपने कामों में व्यस्त रहती हूँ, खाली रही तो भी, नहीं रही तो भी। लेकिन जब ये चीज़ें आने लगती हैं ना, अब बच्चा मेरा 6 साल, 6.5 साल मेरे पास रहा है, तो मुझे तो फील होगा। तब भी हम लोगों ने बहुत बहुत कम समय में अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि वो दिन भर चिपका रहता था। वही 22 अक्टूबर को उसका बर्थडे है, तो मेरा बेटा 7 साल का हो जाता, और ना बहुत तकलीफ़ में था। इससे पहले भी उसकी तबीयत ख़राब हुई थी, 2024 में खाना छोड़ दिया था। फिर अब दवाई ववाई लाए, उसको दिखाए, फिर वो ठीक हो गया, मतलब खाने लगा था कुछ दिन बाद। और इस बार तो रिकवर ही नहीं हुआ। और जब तक हम लोग लेके गए उसको, हमें तो पता भी नहीं था कि बॉडी में इतना कम ब्लड है, उसके 4 बचा था। तो उसको बोले, हम लेके गए थे ना, उठा नहीं था वो। एक्चुअली उसको वॉमिटिंग हुई, है ना, वॉमिटिंग हुई शाम को, नहीं सुबह, रात में हुई। पूरा वो कफ से भर गया था, तो उसको पोछे वोछे नहला दी, क्योंकि पूरा भर गया था। नहलाई, फिर उसको ड्रायर से सुखाई, उसको अच्छे से रखी। फिर सुबह सुबह नहीं करा, नहीं सुबह भी करा थोड़ी। फिर उसको तुरंत लेके गई दिखाने, वहाँ दिखा के आई, तो उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दिए, उसको लगाए। वहाँ से आई तो कुछ खिलाने को मना किया था, सो गया था वो, सो गया। तो फिर मैंने उठाई नहीं उसको, मैंने सोने दिया। उन्होंने बोला सोएगा तो सोने दिया। फिर शाम के 5 बज गए थे ना, उठा नहीं। मैंने कहा ये उठ नहीं रहा, उठा रहे ना तो भी नहीं उठ रहा। बच्चियाँ तो रोने लगी थी, मेरी देवांशी और ऋषिका, मतलब उसकी जो बहन है, कि क्या हो गया, क्यों नहीं उठ रहा। मैं भी डर गई थी, मैं भी घबरा गई थी। मैंने कहा ऐसे तो कभी नहीं करता कि ये उठे ना, क्यों नहीं उठ रहा, उठा रही, मार रही, थपथपा रही, नहीं उठ रहा। फिर हमने डॉक्टर को फ़ोन करी, तो उन्होंने बोला इतना कोई भी बच्चा नहीं सोता, आप उसको लेके आ जाओ। वो थी नहीं, तो वो दूसरे डॉक्टर को हमने रेफ़र किए, तो वहाँ पे गए हम, वो भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, उनको दिखाया। फिर उन्होंने भी उठाए तो नहीं उठा, तो उन्होंने हमको बाहर कर दिया। और फिर पता नहीं उसको कहाँ क्या करे, पेट में दबाए कि कहाँ क्या नस दबाए, तो वो एकदम झटके से उठा और रोया। फिर वो रोया, फिर वो रोने ही लगा, मेरे मतलब उठ गया था। फिर उन्होंने देखे तो बोले कि ये वीक है, इसको ड्रिप चढ़ानी पड़ेगी, जब एडमिट करना पड़ेगा। फिर एडमिट कर दिए। उस टाइम उसको कुछ भी नहीं था, पता, सिर्फ वॉमिटिंग की कंप्लेंट थी, और कोई हेल्थ इशू नहीं था। लेकिन फिर ना वहाँ पे जैसे ही एडमिट करें ना, शाम को फिर फीवर आ गया, 102 103 फीवर आ गया। तो फिर ड्रिप चढ़ी। वो गर्मी था, तो हमने नॉर्मल रूम लिया था फैन का, उसको पोछ रहे बहुत पोछे। फिर कम हुआ, फिर बंद करे, पूरी रात फीवर रहा। फिर अब सो नहीं रहा था, चिढ़ रहा था। फिर हमने कूलर वाला रूम लिए, जिसमें कूलर की सुविधा थी, उसमें गए हम रात में ही। 12 बजे शिफ्ट कर लिए थे हम लोगों ने। फिर उसमें गए, उसको लेके रहे, तो वहाँ पे थोड़ा वो शांत हुआ। फिर चिड़चिड़ कर रहा था, पर एकदम चुप हो गया था, बिल्कुल साइलेंटली, और कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी रिएक्शन नहीं थे उसके पास। बस ऐसे देख रहा था। मैंने फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी शेयर किए थे उस टाइम के। मुझे पता नहीं था कि वो ऐसा समय चल रहा है मेरी लाइफ का, कि मैं मेरे हैप्पी को इतने कम टाइम के लिए देख रही हूँ। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो इतने लिमिटेड पीरियड के लिए है मेरे पास। अगर मुझे पता होता ना, तो मैं और अच्छे से उसको
छोड़ती ही नहीं कभी। ऐसा है ना, हमें पता नहीं रहता, सोच कोई भी पेरेंट्स नहीं सोचेगा कि उसका बच्चा इतने शॉर्ट टाइम में उसके पास है, जो भी था। फिर वो हुआ, फिर वहाँ एडमिट करे, फिर ड्रिप चढ़ी, फिर टेस्ट हुए तो उसमें पता चला हीमोग्लोबिन उसका था 4 पॉइंट कुछ समथिंग। फिर उन्होंने बोला कि ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, फिर ब्लड टेस्ट वगैरह हुए, अरेंजमेंट हुआ, फिर वो सब हुआ, ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए, फिर अरेंज पर ना फीवर नहीं उतर रहा था। फीवर नहीं उतरने की वजह से वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न नहीं हो पा रहा था, तो 4 to 5 डेज़ उसको कंटिन्यूसली रहा फीवर, मतलब कम ही नहीं हुआ। फिर वॉमिटिंग की शिकायत होने लगी, फिर खाना ही नहीं ले रहा था, लिक्विड भी नहीं ले रहा था। फिर जब फीवर, फिर भी उन्होंने बोले कि अपन ट्राई करेंगे, फीवर कम नहीं हो रहा है तो हल्का होगा तो भी अपन लगा सकते हैं। तो जब 98-99 रहा कम फीवर में, उन्होंने लिए रिस्क और शुरू करे ट्रांसफ्यूज़न। 6th डे आई थिंक हुआ तो उसको 1 यूनिट चढ़ा, तो ना उसका फिर अगले दिन ब्लड टेस्ट करे तो वो उस 1 यूनिट में उसको वो 90 ml देना होता है तो 100 दे दिए थे, थोड़ा कम ही रह गया था। उसमें भी ना उसका ब्लड नहीं बढ़ा, पता है 4.2 या 5 ऐसा समथिंग बढ़ा। 1 यूनिट गया तब भी उसका, अगर 4 है किसी का ब्लड और 1 यूनिट उसकी बॉडी में गया है तो 5 होना चाहिए ना, लेकिन नहीं हुआ, कुछ पॉइंट्स बढ़े उसमें। फिर सेकंड बोले सेकंड देंगे, फिर वॉमिटिंग हुई तो वो कफ वगैरह जैसे उठाते उठाते उसको ग्रीन कलर की उल्टियाँ हो रही थी, उठाते उठाते वो कर ले रहा था, मतलब कर ली थी उसने, बहुत बार कर रहा था, जैसे आड़ा करती तो उसको करवट पे रख के, हाइट पे रख के। मैंने बहुत कुछ देखा सहा। एक बात बोलूँ, मैंने कभी ये सब देखा नहीं था, अपने किसी करीबी की डेथ में इतनी बड़ी हो गई थी। पर आसपास मैंने बहुत लोगों को देखा, हमारे रिलेटिव भी गुजरे होंगे, पर मैं कभी किसी के यहाँ नहीं गई ना, मैंने ऐसा कभी देखा। मेरे फूफा जी गुजरे थे कोविड में तो मैं जा ही नहीं पाई थी, जो मेरे करीबी में थे वो। और सबसे करीबी जो मैंने देखा, मेरा बच्चा जो मैंने खोया। तो फिर वैसा, फिर सेकंड यूनिट भी चढ़ाए रिस्क लेके कि चलो फीवर कम हुआ, उस दिन लेके आ गए तो फीवर नहीं था उसको। फिर 7 डे शायद उसको चढ़ाए तो वो फिर फीवर नहीं था, फिर चढ़ाए, फिर वो 1 यूनिट भी हो गया। तो फिर पता उसका हीमोग्लोबिन कितना हुआ, 5 पॉइंट। 2 यूनिट के बाद भी उसका 6 नहीं आया, 5 पॉइंट ही रहा कुछ। और इससे पहले हमने जब भी उसके ब्लड टेस्ट कराए थे ना तो उसका 11 या 12 रहता था मैक्स, इससे कम नीचे कभी रहा ही नहीं उसका। 9 या 10 मोस्टली, इतना कम तो कभी नहीं था ना। मुझे आइडिया था कि 4 पॉइंट बहुत ही कम होता है। फिर उसको इन्फेक्शन चेस्ट में हो गया, फिर उसको इस कंडीशन में एक्सरे कराए, बिल्कुल खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। खड़ा क्या मतलब, उसमें ताकत ही नहीं रही थी, ऐसा का ऐसे ही। फिर नीचे एक्सरे करवा के लाए, वहाँ पे पास में ही थे सब चीज़ें। तो हम लोगों ने इतनी मुश्किल से उसके एक्सरे कराए। मतलब मेरा बच्चा जो बिल्कुल, तो आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे वीडियोस में रहता था, मैं उसी के संग बना दी थी, मेरा ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं करता। फिर कराए तो उसमें उसको चेस्ट में इन्फेक्शन आया था हल्का सा, तो फिर उसको वो क्लीन वगैरह करे मशीन से, पर वो नहीं हुआ जब तक। फिर वो पूरी उसमें फेफड़ों में ही वो इन्फेक्शन बढ़ गया था, वो निमोनिया का जो भी था, वो पैच बड़ा हो चुका था। फिर कंडीशन बिगड़ती गई, फिर ऑक्सीजन लग गई। उस दिन ना रात में फीवर नहीं था, सब अच्छा चल रहा था, रिकवर हो रहा था। देवांश पाली बहुत अच्छा हो गया था, फीवर नहीं आया। 9th डे ना रात में शनिवार को ताई जी रुके थे ना, फीवर नहीं था। अचानक 12 बजे ना उसका पल्स गिर गया और मशीन चिल्लाने लगी, तो फिर मैंने बुलाया उनको, फिर वो आए ही नहीं। फिर थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो गया, फिर उन्होंने फ़ोन वोन करे, फिर ऑक्सीजन लगा दिए। फिर एक दिन डाउन हो गया था, फिर अगले दिन 10th को डाउन हुआ, तो घर से 2-2:30 बजे सब आ गए थे कि ऐसा हो गया। तो उसको गंगा जल वगैरह दिए, फिर ठीक हुआ, फिर नॉर्मल हुआ। फिर अगले दिन संडे को ना नहीं रहा, वो धीरे धीरे 2 से 3 पे गया ऑक्सीजन, 4 पे गया मैक्स। फिर उसको ना सीजर्स आने लगे एंड में, बिल्कुल सीजर्स आने लगे, बॉडी आँखें काँपने लगी, हिलने लगी, हाथ हिलने लगे। मैंने पहली बार ऐसा नहीं,
देखा कि किसी की मतलब जान इतनी तड़प के निकल रही हो, वो भी मेरे बच्चे की मैंने देखी है। बोलूँगी नहीं वो सब। फिर मैं तो बाहर, मेरे को बाहर ले गई क्योंकि बहुत मुश्किल से फिर इन्होंने बोले कि बेटा सो जा, तू बहुत थक गया है, अब तू आराम कर। जैसे ही उसको ऐसे बोले ना, उसके कान में प्यार किसी दिए उसको, वैसे ही साइलेंट हो गई मशीन भी की आवाज़ आने लगी। मेरा बहुत गंदा दिन था वो। अब उसका, मेरा बेटा 22 को बॉर्न हुआ था, 2018, और मेरा बेटा 25 को एडमिट हुआ था क्योंकि डॉक्टर ने उसकी केयर नहीं करी थी, तो 25 को वो एडमिट हुआ था और 25 के ही दिन वो चला गया इस दुनिया से। 2018 में 25 को उसको लेके गए थे, तब भी उसकी जान पे बन गई थी, लेकिन वो बच गया, बचा लिया गया। लेकिन ये दोबारा जो 25 आई हमारी लाइफ में, इसमें हम बचा नहीं पाए। हमने बहुत कोशिश करी, बहुत सब चीज़ें अरेंज हो गई थी, ऑक्सीजन वगैरह घर में लाने के लिए, लेकिन उसको बहुत तकलीफ़ थी और उसकी तकलीफ़ें कट गई और वो अपनी नई ज़िंदगी में खुश होगा। वो जहाँ भी होगा ना खुश होगा। प्रभु उसे बहुत अच्छा जन्म देगा। बहुत प्यारा बच्चा, तो बहुत प्यारी आत्मा था। उसने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी, मुझे तक तो नहीं दी। चुपचाप खिला दो पिला दो लेटा रहता था। समय यार, समय निकल जाता है पर यादें रह जाती हैं। हम माँ बाप ऐसा, पेरेंट्स हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा वो हो गई थी उस टाइम पे। चलिए, ज़िंदगी है, सफ़र है, चलता रहेगा। जैसे अब दिवाली है ना, दिवाली की खुशी उतनी नहीं है जितना याद आ जाती है ना, तो बहुत बुरा लगता है। हंसते हैं खेलते हैं हम लोग, क्योंकि मेरा एक और बच्चा है, उसको भी देखना। वो हम लोग डिप्रेस होते हैं तो वो अपने आप को वैसा लो फील करने लगती है। अब जो है देवांशी है, देवांशी को देखना है, उसकी पढ़ाई पे ध्यान देना है, उसको करना है, बस हो गया। जो चीज़ मिली और नहीं रही जीवन में, उसकी आस भी नहीं करती हूँ। जो सुख नहीं है हमारे जीवन में, हमें नहीं मिलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। अगर रहना होता तो अच्छा रहता, जब यहाँ लिखा के ही नहीं लाए हैं तो कहाँ से मिलेगा। चलिए, बाय, राम राम। अच्छा लगा बोल के, सुन के, वही पुरानी बातें कैसे हैं आप सब? मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ। मुझे एक कमरा पता नहीं कैसे होगा, हिम्मत भी नहीं होती। अभी मैं खाली हूँ ना तो भी मेरा मन नहीं करता। पहले तो भी मैं एक्टिव थी, करती रहती थी। अब शरीर ना मन नहीं करता यार, लगता है कि ठीक है, हो गया। चलिए, राम राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर शंभू, घर घर शंभू।